वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और उसकी साइन कन्वेंशंस डिस्कस की थी। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि जो फर्स्ट लॉ है उसको हम किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो हम बात कर रहे हैं वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, जो भी हमारे पास सिस्टम है हम उसे हीट कर रहे हैं, लेकिन उस हीट करने के नतीजे में सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो सकता है और दीगर चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो प्रेशर है सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें हीट सप्लाई करने के बाद सिस्टम का प्रेशर चेंज ना हो, उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कह रहे हैं, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैं इक्वेशन को ड्राइव करना चाह रहा हूं फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक, एक इक्वेशन मेरे पास मौजूद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, विच इज डेल्टा यू इक्वल्स डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। उसी इक्वेशन को मैं आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करूंगा और डेल्टा यू की इक्वेशन फाइंड करूंगा। एक सिस्टम है मेरे पास जिसके अंदर एक आइडियल गैस मौजूद है और इनिशियल वॉल्यूम उसका V1 है प्रेशर P पर। जब मैं उस सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करता हूं डेल्टा Q, तो सिस्टम एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के बाद सिस्टम का प्रेशर तो P ही रहा, लेकिन सिस्टम का वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो गया। ये सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम है विच इज V1 एट प्रेशर P। जब मैंने सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की विच इज डेल्टा Q, सिस्टम एक्सपेंड्स एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। सिस्टम का वॉल्यूम कितना चेंज हो गया है? V2। चेंज इन वॉल्यूम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा? V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि जब सिस्टम एक्सपेंड हुआ, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2, तो सिस्टम ने कोई वर्क परफॉर्म किया। इस एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क डन है बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा W इक्वल्स P डेल्टा V। ये इक्वेशन भी मैंने लास्ट टाइम बताई थी। डेल्टा V की वैल्यू ऊपर मौजूद है, V2 माइनस V1, वो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। दिस इज द इक्वेशन फॉर डेल्टा W। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इक्वल्स डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। डेल्टा W की वैल्यू मेरे पास मौजूद है विच इज P इंटू V2 माइनस V1। So this is basically the equation of first law of thermodynamics for isobaric process। के ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। जब इस एक्सप्रेशन को एक आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, जब मैंने अप्लाई किया और सब्स्टिट्यूशन की, तो ये मेरे पास अब इक्वेशन बन गई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की किसी भी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं। अब जो भी मेरे पास प्रोसेस होगा मैं हमेशा उसे PV डायग्राम के तौर पे रिप्रेजेंट करूंगा। एक्स एक्सिस पे मेरे पास वॉल्यूम है जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से मैं प्रेशर को मेजर कर रहा हूं। सो डिपेंडेंट क्वांटिटी मेरे पास वाई एक्सिस पर है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक आइसोबैरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो हमेशा आइसोबैरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी। बिकॉज फॉर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, V1 है, जाहिर सी बात है यहाँ पे वैल्यू कम होगी, इस पॉइंट पे V2 पे वैल्यू ज्यादा होगी, बट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए P प्रेशर की वैल्यू वाई एक्सिस की हमेशा सेम रहेगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैंने एक आइसोबैरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया है, जो V1 और V2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैल्यू ऑफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2 बट एट कांस्टेंट प्रेशर। जो y एक्सिस की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। P प्रेशर दोनों पॉइंट्स के लिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है, बट जो x एक्सिस की वैल्यू है चेंज हो रही है फ्रॉम V1 टू V2 एट कांस्टेंट प्रेशर P। सो ये पहली एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस जिसको मैंने ड्राइव किया है बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं और एप्लीकेशंस डिस्कस करूंगा। टोटल हमारे पास 4 एप्लीकेशंस हैं और चारों एप्लीकेशंस के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन फाइंड करना है सेम इसी तरीके से। ओके, थैंक यू।